बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम कुछ रसायन शास्त्र के अंतर्गत परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो बच्चों, आज कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ देखते हैं, जिसमें सर्वप्रथम परिभाषा है बच्चों समस्थानिक। आइसोटोप्स कहते हैं बच्चों इसको। समस्थानिक की परिभाषा देखते हैं बच्चों। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या कैसी होती है बच्चों, समान होती है और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। और बच्चों, इस हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। प्रोटियम, इसका सूत्र होता है बच्चों 1H1। ड्यूटेरियम, इसका फार्मूला होता है बच्चों 1H2। और तीसरा बच्चों ट्राइटियम, इसका फार्मूला होता है बच्चों 1H3। तो बच्चों, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। पहला है बच्चों प्रोटियम, इसका फार्मूला 1H1। दूसरा ड्यूटेरियम, इसका फार्मूला है बच्चों 1H2। और ट्राइटियम बच्चों 1H3। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन है समभारिक, आइसोबर। समभारिक की परिभाषा देखते हैं बच्चों। समभारिक किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु परमाणु भार कैसा हो, समान हो। तो क्या कहते हैं बच्चों इन्हें? तो इन्हें समभारिक कहते हैं। तो बच्चों, इसमें क्या होते हैं, भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए इसको बच्चों समभारिक कहा जाता है, क्योंकि इनके भार कैसे होते हैं, अलग अलग। बच्चों, कुछ प्रमुख समभारिक के उदाहरण देखते हैं। आर्गन। आर्गन का बच्चों परमाणु क्रमांक 18 और भार कितना होता है, 40। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 और भार 40। कैल्शियम का बच्चों परमाणु क्रमांक 20 और भार 40। तो बच्चों, देखते हैं इनकी परमाणु भार तीनों के कैसे हैं, बराबर हैं। इसका भी परमाणु भार 40 है, इसका भी परमाणु भार 40 है और इसका भी परमाणु भार 40 है। तो बच्चों, इनके भार समान है, इसलिए ये समभारिक कहलाते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण जो अंतर देखेंगे बच्चों, समस्थानिक और समभारिक में अंतर। समस्थानिक और समभारिक में अंतर। तो बच्चों, समस्थानिक और समभारिक, पहला अंतर है समस्थानिक में इनका परमाणु क्रमांक कैसा होता है बच्चों, समान होता है। इनका परमाणु क्रमांक समान होता है और इनका परमाणु क्रमांक कैसा होता है बच्चों, समभारिक का भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण अंतर बच्चों, इसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है। बच्चों, प्रोटॉन की संख्या इसलिए समान होती है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक समान होता है, और परमाणु क्रमांक जो बराबर होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या की, इसलिए इसके बच्चों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही इसमें बराबर होंगे। किसमें बच्चों, समस्थानिक में, क्योंकि इसमें परमाणु क्रमांक बराबर होता है। दूसरा बच्चों, इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है बच्चों, इसमें प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तीसरा बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। बच्चों, इसमें चौथा है न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें भिन्न भिन्न होती है, जबकि समभारिक में बच्चों इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी इसमें भी भिन्न भिन्न होती है। तो बच्चों, ये महत्वपूर्ण अंतर था समस्थानिक और समभारिक। इसे आइसोबर कहा जाता है बच्चों, इसे आइसोटोप्स कहा जाता है। तो बच्चों, ये महत्वपूर्ण अंतर था समभारिक और समस्थानिक। बच्चों, इनकी परिभाषा को नोट डाउन करें और बच्चों इनको बार बार लिख कर अभ्यास करें। तो बच्चों, आई होप यू आपको परमाणु की संरचना के अंतर्गत समस्थानिक और समभारिक में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। तो बच्चों, आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।